गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई के सम्स हैं। अभी तक आपने मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई और मोनोमियल की ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई की। अब ये मल्टीप्लाई है बाइनोमियल्स की बाइनोमियल से। बाइनोमियल के टू टर्म्स, इसमें भी टू टर्म है, इसमें भी टू टर्म है। ये सारे जितने क्वेश्चन हैं टू टर्म्स की मल्टीप्लाई है। ठीक, तो मल्टीप्लाई का मेथड वही है, लेकिन थोड़ा सा बाइनोमियल में पहले एक टर्म से पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, फिर दूसरी टर्म से पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, बस 2 बार करनी है। और अगर इसमें ज़्यादा टर्म होंगी तो उतनी ही बार इसकी मल्टीप्लाई करी जाएगी। देखिए सॉल्यूशन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसने लिखा था मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स और यहाँ इनके बीच में एंड लगा दिया है। एंड का मतलब क्या, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + 5 एक ब्रैकेट और एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे 4x - 3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई। अब कैसे मल्टीप्लाई करनी है देखिए। पहले फर्स्ट टर्म ले लीजिए 2x और ये पूरा ब्रैकेट ले लीजिए 2x की मल्टीप्लाई 4x - 3। पहले एक टर्म की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, जैसे मोनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई हो रही है। फिर जो दूसरी टर्म है और जो इसका साइन है वो साइन सहित हम इसको यहाँ लिख लेंगे +5 और इसकी मल्टीप्लाई 4x - 3। बात समझ में आ गई। एक टर्म लिए पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, फिर दूसरा टर्म विद साइन, प्लस साइन है तो प्लस के साथ, माइनस हो तो माइनस लिखेगा। अब आपके पास मेथड 2x की 4x से मल्टीप्लाई, 2x × 4x, फिर जो साइन है वो लगाएंगे 2x की मल्टीप्लाई 3 में। इसी तरह तो करते आ रहे थे। अब ये एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप नहीं आएगा। अब इसी तरह इस +5 की 4x से मल्टीप्लाई, 5 × 4x, साइन माइनस का है, इधर नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 - 5 × 3। ठीक है, तो अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है। तो 2 × 4 = 8 x⁻² -2 × 3 = 6x + 5 × 4 = 20x -5 × 3 = 15। ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब इसमें अगर कोई लाइक टर्म है तो उसको ऐड कर लीजिए और नहीं है तो इनको सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 8x², x² का कोई और लाइक टर्म नहीं है तो 8 एज इट इज़ लिखा जाएगा 8x²। अब ये -6 है प्लस 20x है, दोनों लाइक टर्म है, दोनों पास पास भी लिखी हुई है, तो हमें ट्रांसपोज करने की ज़रूरत भी नहीं रही, इधर से उधर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 6x और 20x, एक माइनस का एक प्लस का है। ये नहीं कि 6x में 20 प्लस का लिखा तो हम 20 को ऐड कर देंगे, 20 और 6 26। नो, इसका साइन देखिए, 6x का साइन माइनस का है और 20x का साइन प्लस का है। जब अपोजिट साइंस होते हैं तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14x बचा, क्योंकि कोफिशिएंट ही कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। टर्म x ही है तो x इसके साथ रहेगा और ग्रेटर डिजिट का साइन प्लस है तो जो रिमेनिंग डिजिट आएगी उसका साइन भी प्लस होगा, -15। इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। मेथड देखिए,
कहाँ इक्वल का साइन के नीचे इक्वल का साइन ही आना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कहाँ यहाँ लगा दे, कहीं यहाँ लगा दे, कहीं यहाँ लगा, नो। एक मेथड, एक सिस्टमेटिकल वे से हमें वर्क को करना है। देखिए इसी तरह से सेकंड पार्ट, अब मैं थर्ड पार्ट करता हूँ आपके लिए। ये आपको जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको करना है। थर्ड पार्ट देखिए, पॉइंट में है, कोई बात नहीं है। 2.5n माइनस 0.5m, n की जगह मल्टीप्लाई आ गई। 2.5 ये एज इट इज है, प्लस 0.5m लीजिए। इसमें पहले प्लस था, बाद में माइनस था, इसमें पहले माइनस आ गया, बाद में प्लस आ गया। जैसे इसमें दोनों माइनस है तो कोई बात नहीं, ऐसे करना है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, तो इधर नहीं आएगा तो मैं इसके सामने यहीं से लिख देता हूँ, तो लंबी लाइन आ जाएगी। 2.5l की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2.5l प्लस 0.5l, फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म, तो ये माइनस का साइन के साथ है, 0.5m ब्रैकेट 2.5l प्लस 0.5m। ठीक है। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 2.5l मल्टीप्लाई बाय 2.5l, फिर इसकी साइन प्लस का आ गया, 2.5l मल्टीप्लाई बाय 0.5m। ठीक है। अब ये माइनस का साइन है, माइनस 0.5m की मल्टीप्लाई 2.5l के साथ। ठीक, माइनस ये है और प्लस ये है, तो ये इसका साथ माइनस ही रहेगा। 0.5m मल्टीप्लाई बाय 0.5m, ये प्लस का है तो प्लस का साइन का मतलब प्लस ही है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 2.5 2.5 की मल्टीप्लाई, तो 25 की मल्टीप्लाई 625 होती है, 625 होती है। 25 की मल्टीप्लाई, और पॉइंट लगाना आपको, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और एक डिजिट है, तो 2 डिजिट के इधर पॉइंट लग जाएगा, 6.25। एल और एल की मल्टीप्लाई एल की पावर 2। अब 2.5l की 0.5m में मल्टीप्लाई, तो 25 5 125, साइन प्लस का है, 125 डिजिट, डेसिमल 2 प्लेस के हैं, 2 प्लेस के इधर डेसिमल लग गया। एल और एल की मल्टीप्लाई LM। ठीक, अब माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। 0.5 और 2.5 की मल्टीप्लाई, वही 25 5 125, 125 पॉइंट, वही एक डिजिट और एक डिजिट, 2 डिजिट के इधर से पॉइंट लग गया। m और l की मल्टीप्लाई ml या lm, आप जानते हैं ना, l पहले आता है m बाद में आता है। माइनस 0.5 की मल्टीप्लाई 5 5 25, 0.25, ये 25 नहीं है तो, लेकिन डेसिमल 2 प्लेस से लेंगे तो 2 प्लेस के इधर डेसिमल लगा, तो इधर खाली नहीं छोड़ते इसलिए 0 लगाई जाती है। m और m की मल्टीप्लाई m की पावर 2। अब इसमें लाइक टर्म कंबाइन करनी है, तो ये 6.25 l की पावर 2, l की पावर 2 का और कोई नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 6.25 l की पावर 2 प्लस 1.25 lm और माइनस 1.25 lm, लेकिन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। lm दोनों एक ही टर्म है, लाइक टर्म है, कोएफिशिएंट सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। माइनस 0.25 m की पावर 2, ये आपका आंसर है।
और इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट में फ्रैक्शन नंबर है, मैं एक बार आपको दिखा दूं फ्रैक्शन नंबर का। फिफ्थ पार्ट में करता हूँ। फिफ्थ पार्ट 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। एक पार्ट तो ये हो गया, एंड किसी का मल्टीप्लाई आ गया 4 और ब्रैकेट और है a⁻2 माइनस 2/3 b की पावर 2। तो मैं यही लिख देता हूँ इसको इक्वल। देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर 4 है, इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में है, तो पहले हम इस 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/4 a⁻2 प्लस 3b की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 को अंदर ले लीजिए, 4 की पावर 4 a⁻2, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी है, तो 2 4 जा 8/3 b की पावर 2। देखिए मल्टीप्लाई केवल न्यूमरेटर में होगी, डिनोमिनेटर में नहीं होगी। तो अब पहले जैसे एक टर्म इसकी ले लें और ये पूरा ब्रैकेट ले लें। 3/4 a⁻2 4 a⁻2 माइनस 8/3 b की पावर 2 प्लस 3b की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 a⁻2 माइनस 8/3 b की पावर 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना है। पहले स्टेप में हमने 4 से अंदर मल्टीप्लाई की, दूसरे स्टेप में हमने इस फर्स्ट टर्म से इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म से इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। अब वही मेथड, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई। तो आपका 3/4 a⁻2 मल्टीप्लाई बाय 4 a⁻2। ठीक, साइन माइनस का आ गया, माइनस लगा देंगे। 3/4 a⁻2 मल्टीप्लाई 8/3 b की पावर 2। इनकी मल्टीप्लाई होगी। अब आगे देखिए, प्लस 3b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 a⁻2 माइनस 3b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 b की पावर 2। बात समझ में आ गई। हर टर्म से मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई आ गई, इसकी मल्टीप्लाई आ गई, इसकी मल्टीप्लाई आ गई, और इसकी मल्टीप्लाई है। यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो एक ही साइन माइनस का रह जाएगा, क्योंकि प्लस 3b की जब माइनस 8/3 मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता है और ये भी माइनस होता है तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। जानते हैं ना, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 4 टर्म हो गए, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। अब 4 या डिनोमिनेटर में, 4 या न्यूमरेटर में, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचता है 3 a⁻4, a⁻2 ये और a⁻2 ये, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 4 हो गई। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। यहाँ
ये सब कैंसिल हो गया, 4 to 8 बचा। तो अब यहाँ क्या बचा, -2, न्यू कोफिशिएंट बचा 2, ए की पावर 2 और बी की पावर 2, ए की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, ठीक है। अब ये देखिए प्लस 3 4 जा 12, ए की पावर 2 बी की पावर 2। हालांकि बी की पावर 2 ए की पावर 2, लेकिन हमारे अल्फ़ाबेट में ए पहला आता है, बाद में तो हम ए की पावर 2 बी की पावर 2 पहले लिख सकते हैं। बी की पावर 2 ए की पावर 2 की जगह ए की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 8 बी की पावर 4, 2 पावर ए 2 पावर ए, बी की पावर ऐड हो जाएंगे। अब लाइक टर्म देखिए, इसमें क्या है, 3 ए की पावर 4, ए की पावर 4 का और कोई लाइक टर्म नहीं है, ए की पावर 2 बी की पावर 2 ए की पावर 2 बी की पावर 2, ये दोनों लाइक टर्म है। ये माइनस के 2 ये प्लस के 12, लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा घटेगी। 12 में से 2 माइनस होकर 10 बच गया, ए की पावर 2 बी की पावर 2। ये ए की पावर 2 बी की पावर ही 2 रहेगा, कभी इनको ए की पावर 4 और बी की पावर 4 कर दो, नहीं, ये जोड़ नहीं रहे हैं। जोड़ने में पावर नहीं जुड़ती, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, ऐड करने में पावर ऐड नहीं होती है कभी भी। तो लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म के जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, कोएफिशिएंट की कोएफिशिएंट और रखते हैं। अब बड़ा साइन प्लस का है, यहाँ पर साइन प्लस का रह जाएगा। अब माइनस 1 की पावर, ये आंसर, ठीक है। इस तरह से आप जो बाकी पार्ट बचे सेकंड और फोर्थ, ये आपको अपना आप करना है कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बी सी तरह आपको समझाएंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सेकंड में कहा फाइंड द प्रोडक्ट, सीधा जिस तरह से ये मल्टीप्लाई किया है, यहाँ तो कहा था मल्टीप्लाई, यहाँ कहा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको ऐसे कैसे लिखकर मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, फाइव माइनस 2x और 3 + x, ये हम इसको लिखेंगे। तो पहले 5 लिख लें और इसके साथ ब्रैकेट 3 + x का माइनस 2x, इसके साथ ब्रैकेट 3 + x का, ठीक है। अब वही मेथड 5 × 3 + 5 × x माइनस 2x × 3 माइनस 2x × x। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनकी मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, इनकी मल्टीप्लाई 5x, इनकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6x, और इनकी मल्टीप्लाई -2 की x की पावर 2। अब लाइक टर्म देखिए 15 एज इट इज, ये दोनों लाइक टर्म है, एक प्लस का 5x माइनस का 6x, लाइक टर्म हो गई, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक प्लस एक माइनस तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 कोएफिशिएंट लिखा नहीं जाता, केवल x से लिखा जाएगा, और ग्रेटर डिजिट का साइन माइनस है तो रिमेनिंग डिजिट का साइन भी माइनस होगा, -2x की पावर 2, यहाँ का आंसर। सेकेंड इसी तरह होगा, थर्ड इसी तरह होगा, लेफ्ट फोर्थ में कर देता हूँ आपके लिए एक बार और।
सब बाकी आपको करना है। p की पावर 2, q की पावर 2, 2p प्लस q। तो देखिए p की पावर 2, 2p प्लस q माइनस q की पावर 2, 2p प्लस q। अब p की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2p में प्लस p की पावर 2 की मल्टीप्लाई q में माइनस q की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2p में माइनस q की पावर 2 की मल्टीप्लाई q में। तो p की पावर 2 और 2p की मल्टीप्लाई होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो 2 आ गया। p की पावर 2 है और p की पावर 1 है, तो p की पावर हो गई 3 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना भूल गया हम। इसकी मल्टीप्लाई होकर हो गई p की पावर 2 q, इनकी मल्टीप्लाई होकर 2p q की पावर 2 माइनस q की पावर 3। ये q में q की पावर 2 है, p पहले, तो p पहले आता है तो p पहले लिख दिया, q की पावर 2 बाद में आ गई। अब ये इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, देखिए p की पावर 3, p की पावर 2, p की पावर 1, यहाँ p है ही नहीं, तो कोई लाइक टर्म नहीं। इसमें q खाली है तो q की पावर 2, इसमें q की पावर 3 है, तो बस यही आंसर हो जाता है। समझ गए? तो कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई?